प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रत्येक का एग्ज़ाम में आता है। क्लास 4 से ही इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट है कि पैसेज आता है, पैसेज बनाने के लिए, है ना। और 8, 9, 4 से 10 तक, 10 में, 8 में, 9 में 2 या 3 पैसेज रहता है। अगर कोई बच्चा पैसेज को सही सलामत बना ले तो वो अंग्रेजी में आराम से पास नंबर उसका आ सकता है, क्योंकि पैसेज का आंसर वहीं दिया हुआ रहता है, उसको सिर्फ सटीक आंसर लिखना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे कि पैसेज का जो है आंसर मेरा सही हो, नंबर ना कटे। पैसेज बना लेने पर अंग्रेजी में आसानी से पास हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज बनाने का नियम यह है कि पैसेज को जो है अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस कहानी को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जो कि पैसेज एक हम दिए हैं, उस पैसेज के अनुसार इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड द बास्केट मेकर डू ऑल डे लॉन्ग। मतलब बास्केट मेकर जो है पूरा दिन क्या करता था। तो ध्यान देंगे, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में आंसर देना है। यहाँ डिड लगा हुआ है, जो कि हम टेंस में बता चुके हैं। डिड लगा हुआ है अर्थात जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब इसका आंसर लिखेंगे तो डिड लगने पर देखिए यहाँ जो है डू लग गया है, यानी वर्ब टू जो है चेंज होके वर्ब 1 में हो गया है। जब आंसर आएगा तब जो है पुनः जो है क्या लिखना है, वर्ब 2 में लिखना है, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। डू मिस भी करना होता है और वर्क मिस भी काम करना होता है। तो देखिए पैसेज में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पूछा गया है द बास्केट मेकर, तो यहाँ लिखेंगे द बास्केट मेकर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। द बास्केट मेकर वर्कड ऑल डे लॉन्ग, मतलब बास्केट मेकर जो है पूरा दिन जो है काम करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आई, उसके बाद पूछा जा रहा है व्हेन डिड ही सिंग, यानी कब वो गाता था। तो डिड लगा हुआ है तो था में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आंसर में पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें आराम से दिया हुआ है, वर्ब 2 आना चाहिए। देखिए इसमें ये आपका वर्ब 2 है, ये वर्ब 2 है, इसमें भी वर्ब 2 है, तुम्हारा ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 2 है। तो वर्ब 2 किस तरह, सिंग सेंग सेंग, वर्क वर्क वर्क, तो क्या हो जाएगा ही सेंग एज ही वर्क। इसमें भी 2 को वर्ब 2 लगा। तो हम बताएं जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आंसर देना होता है। अगर कोई जो है इज एम आर का प्रयोग किया है तो आंसर भी आएगा उसका इज एम आर में देना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर वाज वर्ब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर भी उसका वाज वर्ब में देना पड़ेगा। इस तरह से देना है। और जितना भी पैसेज होता है ना, वो पास्ट टेंस में 90% रहता है, क्योंकि वो कहानी कोई किसी टॉपिक का दिया हुआ रहता है जो कि पहले बहुत साल पहले हो चुका होता है। इसलिए अधिकांश 90% पैसेज जो है पास्ट टेंस में ही होते हैं, इसलिए पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ चल किया। इस तरह से हम दूसरा पैसेज 3-4 पैसेज जो है आप लोग को देते हैं। वे पैसेज जो है घर में बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद भेजेंगे, क्योंकि पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के लिए। पैसेज बनाने सीख गए तो तुम्हारा जो है आधा इंग्लिश जो है 50% तुम्हारा कवर हो गया, या पैसेज में ही पास हो सकते हैं। तो पैसेज बनाने का तरीका आप लोग को बोल चुके हैं, इसको बारीकी से पढ़ना है और पैसेज का सिर्फ मूल पॉइंट लेना है, आंसर अपने शब्दों में देना है। अपने शब्दों में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उस अनुसार जो है इसको बैठाना है। 3-4 प्रैक्टिस करेंगे, अगर दिक्कत होगा तो बोलेंगे।